बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अंडे और चिकन से आज कुछ बना रही हूँ। सबसे पहले 4 प्याज मैंने ऑयल में फ्राई करके निकाल दिया साइड पे, ताकि ठंडे हो जाएं और उसको हम ग्राइंड करेंगे। फिर मैंने 4 अंडे उबलने के लिए रख दिए हैं। दूसरी साइड में जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए थे, उसी में मैंने लहसुन अदरक के टुकड़े डाल दिए। उसमें लहसुन अदरक गोल्डन होने के बाद इसमें चिकन मिला दिए हैं। चिकन को थोड़ी देर इसमें फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। अंडे तकरीबन 10-15 मिनट के बाद उबल चुके हैं। इनको निकाल के छील के साइड पे रख देंगे और साथ में ही आपको मसाले नज़र आ रहे हैं और जो प्याज मैंने साइड पे रखे हैं वो नज़र आ रहे हैं। मसालों में है नमक, ज़ीरा, काली मिर्च, धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, लौंग और हल्दी। ये सारे मसाले हम इसमें मिलाएंगे और लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए हम भुनाई करेंगे। फ्लेम को हल्का करेंगे ताकि मसाले जले ना। थोड़ी देर हम इसको भूनने के बाद में थोड़ा आधा कप पानी मिला लेंगे और इसको ढक देंगे। साथ ही मैंने चावल उबालने के लिए पानी रख दिया। पानी उबाल आएगा तो मैं इसमें चावल मिला लूँगी और नमक डाल के चावल को उबालूँगी। टमाटर का पेस्ट डाल दिया 3 टेबल स्पून। टमाटर का पेस्ट मिलाने के बाद थोड़ी देर हम भूनेंगे और आधा कप पानी मिलाकर इसको ढकना रख देंगे ताकि टमाटर पक जाए। प्याज ग्राइंडर के जग में डालेंगे, थोड़ा सा पानी मिला के इसको ग्राइंड करेंगे और इस ग्रेवी में हम इसको मिला लेंगे। साथ ही में मैंने चावल भी पानी में डाल दिए ताकि चावल उबल जाए। 2 चम्मच इसमें नमक मिलाएंगे और जब चावल उबल जाए तो हम इसको छलनी में निकाल देंगे। अब इस टमाटर वाले जो ग्रेवी है इसमें प्याज मिलाना है जो हमने ग्राइंड करके रखा है। प्याज को हम मिलाएंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। जो ग्राइंडर का जग है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हिला के वो जो सारा प्याज उसकी साइडों में लगा हुआ है जग के, वो सारा हम इस तरीके से मिला लेंगे और थोड़ी देर उसको चम्मच से मिक्स करेंगे टमाटर प्याज को और फिर हम इसको ढकना रख कर रख देंगे ताकि टमाटर और प्याज का कच्चापन निकल जाए, पक जाए और ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाए तो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। चावल उबल रहे हैं। चावल उबाल के मैंने छलनी में डाल दिया। अब इसी में ऑयल डाल के मैंने इसमें काली मिर्च और ज़ीरा डाला और उबले हुए चावलों को स्ट्रेन करके दोबारा मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा पानी ऊपर से छिड़क दिया और जो ग्रेवी है उसमें से 2 चम्मच हम डोंगे वाला चम्मच इस तरह इसके ऊपर फैला देंगे। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो ना करें। इससे चावल को की अच्छी सी रंगत हो जाएगी, थोड़ा सा इसमें चावल में कलर आ जाएगा। तो ये सब करने के बाद फिर हम कपड़े के बगैर या कपड़े के साथ हम ढकना रख देंगे ताकि चावलों को दम लगे और फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे। ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। हम थोड़ी सी हरी मिर्चें डंडियाँ निकाल के ऐसे ही साबित डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डालेंगे। सारे अंडे इसमें मिला दिए मैंने, तो मेरी बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ग्रेवी आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा और इसको 10-15 मिनट मज़ीद उबलने के लिए रख दें। तो इससे क्या होगा कि सब चीज़ें भी अच्छी तरह से पक जाएंगी, अंडों में मसाला जज़्ब हो जाएगा और जो ये पानी है ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी उसकी आ जाएगी। चावल भी तैयार हो चुके हैं, दम लग चुका है चावलों को और ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। तो हम इसको प्रेजेंट करेंगे। चावल प्लेट में डाल के उसके बीच में हम अंडा और चिकन रखेंगे, हरी मिर्च रखेंगे और साइडों में हम थोड़ी सी ग्रेवी डाल देंगे। इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो और उम्मीद है कि ये चावल चिकन का अंडा और चिकन का जो सालन है ये आपको अच्छा लगेगा सादे चावलों के साथ। उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगी।